हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद है ना सर। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आज के वीडियो में हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का एक चैप्टर जिसका नाम क्या, शेयर कैपिटल। और ये वीडियो क्लास 8 या 7 होगा आप लोग का वीडियो, मुझे याद नहीं है, तो क्लास 8 ही है शायद ऑलमोस्ट। और भी इस क्लास का, इस चैप्टर का और भी 3-4 क्लास हम लोग अपलोड करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले क्लास 12 अकाउंटेंसी का एक चैप्टर जिसका नाम क्या है, शेयर कैपिटल। और उसका एक बहुत प्यारा पार्ट पढ़ने वाले जिसका नाम क्या है, प्रो राटा अलॉटमेंट। सर प्यारा कहाँ से हुआ सर? ये बहुत टफ है, बोला जाता है बहुत टफ है, किसी को समझ में नहीं आता है, हार्ड होता है। 2024 में ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आ चुका है इससे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्लियर करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे। दोनों क्वेश्चन अगर गौर करोगे तो एक दूसरे से एकदम सिमिलर है, लेकिन ज़रा सा स्लाइटली डिफरेंट है, ठीक है। वो डिफरेंस हम लोग समझेंगे करते वक्त, ठीक है। क्या डिफरेंस है नहीं है वो हम लोग करते करते समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बहुत इजी वे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो साथ में जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो अगर करिएगा तभी आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। हम गारंटी दे रहे हैं कि इस चैप्टर का हम क्लास ऑलमोस्ट 10-12 वीडियो हम डालेंगे। अगर वो 10-12 वीडियो आप अगर देख लिए हो पूरा, तो हमको नहीं लगता है कि इस चैप्टर में कहीं पे भी आप लोग को प्रॉब्लम होने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन में नजर आता होगा, क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ साथ। क्या बोला है, सुमना ट्रेडिंग लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन, कितना इन्वाइट किया एप्लीकेशन, 10,000। मतलब कंपनी इशू कितना किया है बाबू, क्वेश्चन में बोला है कंपनी इशू किया 10,000 शेयर। आगे पढ़िए क्या बोला है, एक शेयर का दाम कितना है, 100 रुपीज़। और वो 100 रुपीज़ कंपनी कैसे ले रहा है, आइए देखते हैं। हम लोग साइड में लिखते हैं एप्लीकेशन में कितना है, 20 रुपीज़। नेक्स्ट अलॉटमेंट में है 30 रुपीज़। फर्स्ट कॉल में है आपका 25 रुपीज़। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में कितना है, 25 रुपीज़। हो गया 100। आगे पढ़िए क्या बोला है, सेकंड या फिर फाइनल कॉल लिखा हुआ है, तो आप भी क्वेश्चन में फाइनल कॉल ही लिखिएगा। आगे चलिए क्या बोला है, द एप्लीकेशन रिसीव, कंपनी को रिसीव कितना हुआ है, 15,000 शेयर। कंपनी इशू किया है 10, लेकिन कंपनी को रिसीव कितना हुआ है, 15,000 शेयर्स। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब तक का हम लोगों को एक्स्ट्रा शेयर मिलता था, हम लोग क्या कर देते थे, रिफंड कर देते थे। यहाँ पे प्रोराटा का मतलब ही यही है कि हम लोग जो एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा उसको रिफंड नहीं करके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। सर थोड़ा और डिटेल में बताइए। मान लीजिए ये कंपनी है, ये कंपनी अपना शेयर होल्डर लोग को शेयर बेचा होगा मार्केट में, ठीक है सर, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। कंपनी शेयर इशू किया, मान लिया 10,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन जो ये चंगू मंगू लोग हैं ना, शेयर होल्डर लोग, ये लोग 15,000 लोग इंटरेस्ट दिखाया कि हम आपका कंपनी का शेयर खरीदेंगे। अब कंपनी तो बेचने का मूड में है, 10,000, 15,000 तो वो बेच नहीं सकता। तो कंपनी क्या करता है, बेचता 10,000 है, लेकिन जो एक्स्ट्रा शेयर 5,000 का जो एक्स्ट्रा शेयर कंपनी को मिल गया, कंपनी बोलता है कि देखो हम ये पैसा आप लोग को वापस नहीं करेंगे। आप लोग अलॉटमेंट में आकर के एप्लीकेशन तो दे दिए 15,000 शेयर का पैसा, अलॉटमेंट में आप लोग फिर आकर के दीजिएगा 30 रुपया। तो हम क्या करते हैं, इन 5,000 शेयर के ऊपर जो भी आप एक्स्ट्रा पैसा दिए हो 20 रुपया करके, वो हम अलॉटमेंट में क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। जैसे हम लोग का होता नहीं है, मान लीजिए कोई बच्चा आया मेरे पास और आ करके भूल से हमको 3 महीना का फीस दे दिया, और बोला सर हम गलती से आपको 1 महीना का ना एक्स्ट्रा फीस दे दिए। हम ठीक है, नेक्स्ट मंथ जब आएगा ना तो पढ़ोगे तो वहाँ पर ही हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। यही को क्या बोलते हैं, प्रो राटा बोलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला है। आगे बोला है कंपनी को रिसीव हुआ 15,000 शेयर, 3,000 का शेयर कंपनी क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। कंपनी इसमें से कुछ रिफंड भी कर दिया। कितना रिफंड किया, मतलब वापस कर दिया 3,000। और 2,000 का पैसा कंपनी अभी भी क्या कर रहा है, प्रोराटा में क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। 2,000 का कंपनी प्रोराटा में एडजस्ट किया। याद रखिएगा अलॉट कंपनी अभी भी कितना किया, अलॉटेड अभी भी 10,000 शेयर ही किया, ठीक है। प्रोराटा एक्स्ट्रा कितना पैसा कंपनी अपने हाथ पे रख रहा है, 2,000 का। 3,000 का पैसा वापस कर दे रहा है, 2,000 का पैसा कंपनी क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है प्रोराटा में। ठीक है सर, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे पढ़िए क्या बोला है, एक शेयर होल्डर है जिसका नाम क्या है, सुपर्णा, जिसको 500 शेयर मिला था। कितना शेयर मिला था सुपर्णा को, 500 शेयर वो ले करके थी। वो क्या किया, फर्स्ट कॉल में फेल कर दी। सुपर्णा जो है वो फर्स्ट कॉल में 500 शेयर्स फेल कर दिए। कितना शेयर फेल कर दिए, 500। ऑब्वियस बात है सर, फर्स्ट कॉल फेल की होगी तो फाइनल कॉल भी फेल की होगी, लिखा हुआ है। आगे पढ़िए,
नेक्स्ट क्या बोला है, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड गर्गी बोल करके एक शेयर होल्डर है, वो 750 शेयर लेकर करके वो भी क्या किए, फेल किए फाइनल कॉल देने में। गर्गी बोल करके एक शेयर होल्डर 750 शेयर्स लेकर करके वो भी फेल किए। कितना फेल किए, 750 शेयर्स फेल किए। मतलब सर फाइनल कॉल में ये तो फेल किए 500 और ये भी 750 फेल किए, मतलब फाइनल कॉल में कितना फेल हुआ, 1250 शेयर्स। आगे पढ़िए क्या बोला है, आगे बोला है ऑल दो शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के बाद ये शेयर को क्या किया, फॉरफिट किया है। कितना फॉरफिट किया, पूरा 1250 शेयर्स क्या कर दिया, फॉरफिट किया आफ्टर फाइनल कॉल। आगे क्या बोला है, आगे बोला है री इशू किए ये पूरा का पूरा शेयर, मतलब 1250 शेयर्स हम लोग क्या किए हैं, री इशू किए हैं। कितना रुपया में, एंड री इशू भी पूरा 1250 हुआ है। कितना रुपये में, 2 रुपये डिस्काउंट, मतलब 100 रुपीज़ का शेयर में 2 रुपये डिस्काउंट, मतलब कितना में री इशू किए होंगे, 98 रुपीज़ में। तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन को हम साइड में लिख दिए क्रक्स को। आइए पैटर्न बनाते हैं, आप लोग पैटर्न बना करके करिएगा, हम लोग बिना पैटर्न में ही करेंगे। क्लियर है, चलिए सम्स बनाना स्टार्ट करिए। पैटर्न वगैरह बना दिए। इन द बुक्स ऑफ कंपनी का क्या नाम है, सुमाना ट्रेडिंग लिमिटेड। ठीक है, चलिए नंबर 1 एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी को कितना शेयर मिला है बाबू, रिसीव हुआ 15,000 शेयर, कोई बात नहीं, चलिए 15,000। कंपनी बेचा है भले 10,000, लेकिन कंपनी को मिला 15,000, तो 15,000। एप्लीकेशन में कितना रुपीज़ है, 20 रुपीज़, तो 15 इंटू 20 कितना हो गया, 3 लाख। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नंबर 2 ड्यू का एंट्री मारेंगे हम लोग। नरेशन वगैरह आप लोग लिख लीजिएगा। रिफंड भी किया ना बाबू, जब रिफंड करता तो हम लोग क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट। देखो कैपिटल में याद रखना हमेशा आपका अलॉटेड ही नंबर जाएगा। कितना अलॉटेड, कितना है 10,000। और एप्लीकेशन यहाँ कितना से 15,000 से होगा, तो यहाँ पे तो सेम अमाउंट से कैंसिल होगा। ये जब 3 लाख है तो ये भी कितना होगा, 3 लाख ही ना होगा। चलिए 10,000 शेयर इंटू 20, ये कितना हो गया, 2 लाख। कितना रिफंड किया बाबू देख लो, 3,000 शेयर रिफंड किया। कितना, 3,000 इंटू 20 कितना हो गया, 60,000। सर डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। कितना सेकंड बाकी है, 40,000। क्या लिखेंगे हम लोग, ये अमाउंट को क्या लिखेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि ये पैसा अलॉटमेंट में जा करके एडजस्ट होगा। कितना शेयर का पैसा मिला हम लोग आपको एक्स्ट्रा, 2,000 का। प्रोडाटा में कितना मिला, 2,000 इंटू 20, 40,000। बोलिए क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं। सर 15,000 शेयर मिला था, जिसमें से 2-3,000 वापस कर दिए, 2,000 का प्रोडाटा में एडजस्ट किया, मतलब अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, 40,000। क्लियर। चलिए नंबर 3, अब ड्यू करेंगे हम लोग किसका, अलॉटमेंट का। एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम रहता तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी करते हैं। कितना शेयर, सर इस बार हम लोग अब ड्यू का ही अमाउंट, अलॉटेड का ही अमाउंट लेंगे। क्लियर है, कितना है अलॉटमेंट में, 30 रुपीज़। कितना होगा सर, 3 लाख, 3 लाख। नेक्स्ट नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ फेल वगैरह नहीं हुआ ना, चलिए ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर हम बोलने वाले थे ना कि हम बोले थे ना आप लोग को क्लास स्टार्ट होने से पहले कि हम आज 2 क्वेश्चन कराएंगे, दोनों में ज़रा सा डिफरेंस मिलेगा। क्या डिफरेंस मिलेगा हम बता देते हैं। इस क्वेश्चन में आपका फेल हुआ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में, इसके बाद वाला क्वेश्चन में प्रोराटा रहेगा, लेकिन फेल कहाँ हो जाएगा, अलॉटमेंट में ही फेल हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए 10,000। अब देखो 3 लाख हमको अलॉटमेंट में मिलना है, लेकिन ये अलॉटमेंट का 40,000 हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है। अब अलॉटमेंट में अगर फेल नहीं होता है ना, तो बाकी टीचर्स लोग क्या सिखाता है, देखो 3 लाख मिलने वाला है, जिसमें से 40,000 ऑलरेडी मिल गया, तो डायरेक्ट यहाँ कितना लिख दो, 2,60,000, जो कि सही भी है, गलत नहीं है। अगर अलॉटमेंट में फेल नहीं हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन मसला कहाँ पैदा हो जाएगा, जो इसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे अलॉटमेंट में फेल, वहाँ आप नहीं कर सकते हो ये वाला चीज़। क्लियर है सर। तो इसके लिए एक ऐसा तरीका बताइए ना जो दोनों में ही यूज़ हो जाए, ईजी हो जाए। तो आइए एक वर्किंग हम आप लोग को सिखा रहे हैं। ये देखिए, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ अलॉटमेंट इन एप्लीकेशन। देखो अलॉटमेंट का कितना पैसा आपको एप्लीकेशन में ही मिल गया, तो कितना मिल गया सर, 40,000, ठीक है।
यही लिखेंगे टोटल अमाउंट इस बार पर शेयर ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन, नीचे लिख देते हैं रिसीव्ड इन एप्लीकेशन। देखो टोटल आपको मिला कितना अमाउंट है 40,000, कितना शेयर के ऊपर 10,000 शेयर के ऊपर आपको 40,000 एक्स्ट्रा मिल गया, तो हर एक शेयर के ऊपर कितना मिला यही हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो क्या करना, कुछ नहीं करना, जो अमाउंट आपको मिला 40,000 उसको डिवाइड कर दिएगा अलॉटेड शेयर से, कितने किससे अलॉटेड शेयर से, और अलॉटेड शेयर से कितना आपको 10,000, मतलब हर एक शेयर के ऊपर आपको कितना मिल गया 4 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया। मतलब सर नहीं समझे, देखो अलॉटमेंट आपका कितना 30 रुपया का है, एक शेयर का दाम 30 रुपया, उसमें से 4 रुपया आपको ऑलरेडी एप्लीकेशन में ही मिल गया। तो अब अलॉटमेंट कितना मिलेगा आपको 10,000 शेयर के ऊपर 26 रुपया, ठीक है 30 रुपया का अलॉटमेंट है, 4 रुपया आपको ऑलरेडी मिल चुका है एप्लीकेशन में। समझ में आया सर, 40,000 टोटल मिला। अब हम 10,000 शेयर बेच रहे हैं तो हर एक शेयर के ऊपर हमको कितना एक्स्ट्रा मिल गया 4 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया। तो मतलब अलॉटमेंट 30 रुपया का है, उसमें से कितना मिल गया हम लोग को 4 मिल गया, तो अब अलॉटमेंट कितना मिलेगा 26 रुपया। अब देख लो अलॉटमेंट जितना से डेबिट होता है उतना से ही क्रेडिट होना चाहिए, तो आप लोग को पता है क्योंकि पर्सनल अकाउंट होता है, शुरुआत में ही हम बताएं। तो 3 लाख डेबिट, 2,60,000 यहाँ का क्रेडिट हुआ, 40,000 यहाँ मिल के कितना हो गया 3 लाख, कैंसिल हो गया। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नंबर 5 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर सर 10,000। अब फर्स्ट कॉल कितने रुपये का है 25 रुपीज़ का, तो यहाँ लिख देंगे 2,50,000 2,50,000 आई 6 पैसा मिलेगा फर्स्ट कॉल का। क्या एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। फेल हुआ ना भाई सब कुछ। हाँ सर 500 शेयर, एक शेयर होल्डर जिसका नाम क्या था सुपर्णा, वो फेल की थी, तो फेल करने का एंट्री में क्या आता है कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है सर। 10,000 में कितना फेल हो गया 500 शेयर फेल हो गया, तो मिलेगा कितना 9,500 शेयर इंटू 25, और यहाँ 500 इंटू 25, यहाँ तो सेम होगा सर 10,000 इंटू 25, ये हो गया 2,50,000। ये आपका देखिए कितना हो रहा है 9,500 इंटू 25, 2,37,500, तो ये कितना हो जाएगा सर 12,500। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एंट्री नंबर 7, यहाँ तक आप लोग उतारिए, जब तक यहाँ तक उतारिए आप लोग वर्किंग भी उतार लीजिएगा। ये अमाउंट जो आया है आप लोग का 2,60,000, यहाँ पे लिख देना नोट 1, और ये है आपका नोट 1 वर्किंग। क्लियर है, यहाँ तक उतारिए, मिटाएंगे हम बोर्ड को। चलिए उतार लिया होगा, वीडियो पॉज कर करके फाइनल कॉल का भी हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, मिलने का क्या होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर सर 10,000 इंटू 25 रुपीज़ है फाइनल कॉल, तो कितना होगा 2,50,000 2,50,000। और अब क्या होगा एंट्री पैसा मिलने का फाइनल कॉल का एंट्री क्या होगा सर बैंक अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा टेढ़ा होता होगा, काम चला लेना भाई। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सर कितना शेयर फेल हुआ, अब देखिए फाइनल कॉल में आपका 500 तो सुपर्णा फेल की है, एक गर्गी बोल के शेयर होल्डर है वो भी 750 फेल की, तो फाइनल कॉल में कितना फेल हो गया 1,250 इंटू 25। अब 10,000 शेयर में आपका 1,250 लेस कर दो तो कितना शेयर का पैसा मिलेगा सर 8,750 इंटू 25, और ये तो सर आपका 10,000 इंटू 25 2,50,000। इसका अमाउंट कितना होगा देखिए 218,750, और ये होगा आपका 1,250 इंटू 25 31,250। क्लियर है, यहाँ तक जल्दी से उतारिए। चलिए वीडियो पॉज कर करके उतार लिए होंगे। हम लोग आते हैं अब यहाँ पे फॉरफिट का एंट्री करते हैं। ये पूरा का पूरा 1250 शेयर क्या हो गया री इशू हुआ है और फॉरफिट हुआ है ना। चलिए पहले फॉरफिट का एंट्री यहाँ पे हम लोग पास करते हैं। कितना नंबर एंट्री है, एंट्री नंबर 8 के बाद 9। फॉरफिट का एंट्री क्या होता है सर, आइए देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होता था कब? जब सिक्योरिटी प्रीमियम फेल होता था। इस क्वेश्चन में तो सिक्योरिटी प्रीमियम ही नहीं है, तो क्या होगा? 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। आइए देखते हैं हम लोग वर्किंग यहाँ पे। सर कितना फेल हुआ है? 1250। कॉल वैल्यू कितना है पूरा शेयर का? 100 रुपीज़। क्लियर? अब देखो ये 1250 तोड़ क्या हुआ ना, तो देखिए पहला 750 शेयर, सॉरी 500 शेयर है ना सुकन्या का। 500 शेयर में कितना पैसा आपको नहीं मिला, तो 500 शेयर्स में आपको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मिला, मतलब 50 रुपया नहीं मिला, प्लस 750 शेयर में कितना नहीं मिला, सिर्फ फाइनल कॉल नहीं मिला 25। अमाउंट यहाँ पे लिख लीजिएगा। और इसका होगा 500 शेयर में कितना पैसा आपको मिल चुका है? 500 शेयर में कितना पैसा मिल चुका है? 50 रुपया मिल चुका है, प्लस 750 में कितना पैसा मिल चुका है? तो सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तीनों ही मिल चुका है, तो 30 20 50, 50 और 25 कितना हो गया? 75 रुपये। अमाउंट कितना आएगा देख लो, ये होगा आपका 1,25,000। ये देखो 500 इंटू 50 25,000, और यहाँ 750 इंटू 25, ये अमाउंट हुआ आपका 43,750। कितना हो रहा है इसका अमाउंट? हम यहाँ लिख दे रहे हैं 43,750। अब इसका अमाउंट निकालिए, 500 इंटू 50 हो गया 25,000, 750 इंटू 75 81250। इसका अमाउंट यहाँ लिख रहे हैं 81250। वर्किंग के साथ दिखाइएगा। क्लियर है? और देख लीजिए ये दोनों ऐड कर करके आपका आता होगा 1,25,000। ये हो गया फॉरफिट का एंट्री। नंबर 10 री इशू करेंगे, पूरा का पूरा री इशू किया था ना। री इशू करते हैं तो एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट। और नुकसान में री इशू किया था ना 98 रुपीज़ में 2 रुपये डिस्काउंट में, तो नुकसान में री इशू करते हैं तो क्या डेबिट होता है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, ये कॉल दिन एरियर सबको जोड़ भी देंगे तो सेम अमाउंट है, लेकिन आपको पता है पुराना वीडियो देखोगे तो हम लोग ऐसे करते नहीं है जोड़ वगैरह के, हम लोग ये कंसेप्ट लॉजिक लगा करके करते हैं। आइए कितना होगा सर? 1250 शेयर्स कितना में री इशू किया? 98 रुपीज़ में, मतलब 1250 शेयर्स में कितना नुकसान हुआ सर? 2 रुपया। आइए ये हो गया 1250 इंटू 98, 1,22,500, और ये हुआ 1250 इंटू 2 2500, ये कितना आएगा? 1,25,000, 1,25,000। कैसे सर? 1250 इंटू 100। क्लियर है? चलिए अब लास्ट क्या हम लोग कैपिटलिज्म में भेजेंगे। एंट्री क्या होगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर इसका वर्किंग कैसे करते हैं हम लोग? देख लो, फायदा माइनस नुकसान बोलते हैं ना प्यार से। तो 500 शेयर में आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो शेयर फॉर फ्यूचर 81250 है, यहाँ 2500 माइनस कर लीजिए, 812,500 माइनस 2500 कितना आएगा अमाउंट? यहाँ पे 78750। कितना आएगा? 78750। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते। आइए देखते हैं 500 शेयर में फ़ायदा कितना हुआ था। देख लो 500 शेयर्स में आपका फ़ायदा हुआ था 50 रुपीज़, और री इशू करने में नुकसान कितना हुआ है सर? 2 रुपया, प्लस 750 शेयर में आपको फ़ायदा कितना हुआ था? 75। री इशू करने में नुकसान कितना? 2। आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब 500 इंटू 48 प्लस 750 इंटू 73, अमाउंट दोनों को जोड़ो, 73 इंटू 750 कितना है? ये वाला अमाउंट आया 54750 प्लस, और ये अमाउंट करिए 500 इंटू 48 24,000। अगर जोड़ोगे इन दोनों को तो यही अमाउंट आएगा, करके देख लीजिए। हाँ सर क्लियर है? चलिए यहाँ तक आप लोग का सम्स बन चुका है, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। होप करते हैं सबको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन में नजर आता होगा, क्वेश्चन नंबर 90। क्या नाम है क्वेश्चन नंबर 90? पढ़िए। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन से अलग क्यों है? क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में फेल हुआ था, और यहाँ पे अलॉटमेंट में ही फेल हो जाएगा। पढ़िए क्या बोला? वाई लिमिटेड मेड एन ऑफर। कंपनी कितना ऑफर किया है? 1 लाख शेयर का, मतलब कंपनी इशू कितना किया है? 1 लाख शेयर का। आगे पढ़िए। कितना शेयर का दाम है? 10 रुपया। वो 10 रुपया कैसे ले रहा है आइए देखते हैं। एप्लीकेशन में कितना है? थोड़ा ऊपर कर देते हैं। एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 2, फर्स्ट कॉल में 3 और फाइनल कॉल में भी 3। फाइनल कॉल में 3। चलिए
आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ कंपनी को? 1,60,000। कंपनी का एप्लीकेशन रिसीव हुआ 1,60,000। आगे पढ़िए क्या बोला है? अलॉटमेंट वेयर मेड ऑन प्रोराटा टू द एप्लीकेशन फॉर 1,50,000। मतलब प्रोराटा में बोला है कितना करने के लिए? 1,50,000। मतलब रिफंड कितना होगा सर? सर देखो कंपनी शेयर इशू किया 1 लाख, कंपनी को रिसीव कितना हुआ? 1,60,000। बोला है 1.5 लाख तक का प्रोराटा करने, मतलब रिफंड 10,000 शेयर कर देने बोला। अब प्रोराटा में कितना बोला है? 50,000 शेयर करने के लिए। मतलब अलॉट कितना हुआ? बोलिए अलॉट अभी भी कितना हुआ है? 1 लाख ही हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़िएगा बोला है द रिमेनिंग एप्लीकेशन बिंग रिफ्यूज्ड एंड मनी रिफंडेड। मतलब रिमेनिंग अमाउंट मतलब कितना? 10,000 शेयर को बोला रिफ्यूज कर देना और रिफंड कर देना, जो हम लोग लिख दिए ऊपर। आगे पढ़िए। एप्लीकेशन मनी पेड इन एक्सेस बाय द अलॉटीज वर एडजस्टेड विद द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। वाह वाह, कितना अच्छा बात बोला ना। बोला है कि जो एक्स्ट्रा पैसा आपको एप्लीकेशन में मिलेगा नहीं 50,000 शेयर में, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देने। अच्छा वो हम लोग बता दिए, हम लोग तो पता ही नहीं था, है ना। आगे चलिए, कोई बात नहीं। कभी कदार ना बुक हम लोग को थोड़ा फुद्दू समझता है, समझ में हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। देखो बार बार याद रखना, शेयर में थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड हो सकता है, क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा, इसी के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, पढ़ना होगा। क्वेश्चन क्या बोला है फिर से हम पढ़ ले। देखो एप्लीकेशन रिसीव हुआ 1,60,000, कोई बात नहीं। चलिए अलॉटमेंट बोला है प्रोराटा में करने के लिए, ऑब्वियस बात है एक्स्ट्रा ओवर सब्सक्राइब हुआ, 1 लाख हम इशू किया, 1,60,000 मिला, तो एक्स्ट्रा पैसा 2 काम करते, या तो रिफंड या तो प्रोराटा। बोल दिया एक्सेस एप्लीकेशन प्रोराटा करने, लेकिन कितना तक का? 1.5 लाख तक का, 1,50,000 मतलब 50,000 का प्रोराटा करने, और एक्स्ट्रा 10,000 जो बच गया उसको क्या कर देने? रिफंड करने। देखो यही बोला एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन बिंग रिफ्यूज्ड एंड मनी रिफंड। और बोला है कि जो एक्स्ट्रा पैसा 50,000 का मिलेगा वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने, जो हम लोग करते भी है नॉर्मली। आगे पढ़े, पैरा चेंज करके बाद क्या बोला है? राम द होल्डर कितना? 200 शेयर। राम के पास 200 शेयर था, कहाँ से फिल किया बाबू? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल मनी और फाइनल कॉल भी फिल किया। सर वहाँ फाइनल कॉल नहीं मेंशन किया बाबू, अगर वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फिल किया है, फर्स्ट कॉल फिल किया, तो ऑब्वियस सा बात है वो फाइनल कॉल भी फेल करेगा। राम शेयर होल्डर वहाँ क्लियर नहीं किया है, वहाँ पे ऑल कॉल बोलना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन का गलती को हम लोग समझ सकते हैं। कितना है? राम शेयर फिल किया है 500 शेयर, पूरा अलॉटमेंट से लेकर करके फाइनल कॉल तक का राम भैया फिल किया। आगे पढ़िए क्या बोला है? सॉरी 200 शेयर से, सॉरी राम 200 शेयर फिल किया है। नेक्स्ट आगे पढ़िए क्या बोला है? मोहन एक अनदर शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर है, वो फेल किया फर्स्ट और सेकंड कॉल। मतलब मोहन भैया एक 500 शेयर लेकर करके वो क्या किया? मोहन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल फेल किया 500 शेयर का। ठीक है सर, समझ गए हम लोग। आगे पढ़िए, मतलब फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल में कितना शेयर फेल हो गया? 700, और अलॉटमेंट में सिर्फ 200 शेयर फेल हुआ। आगे पढ़िए क्या बोला? ऑल द शेयर्स ऑफ राम एंड मोहन फॉरफिट किया है, और ऑल द फॉरफिटेड शेयर री इशू किया कितना में? 9 रुपीज़ में। मतलब ये पूरा का पूरा 700 शेयर क्या हुआ? फॉरफिट हुआ है, और री इशू भी हुआ है। कितना रुपये में? री इशू एट द रेट ₹9 में। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग का। हम लोग बनाना शुरू करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करिए। पैटर्न बना लीजिएगा। इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड कंपनी, नंबर 1 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर आपको? पैसा कितना मिला कंपनी को? 1,60,000। तो यहाँ लिखेंगे कितना? 1,60,000 इंटू एप्लीकेशन कितना? 2। यहाँ हो गया 3,20,000। नेक्स्ट नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ रिफंड भी किया ना? बोलिए ना। हाँ सर, कुछ रिफंड भी किया। तो क्या लिखेंगे हम लोग रिफंड के टाइम में? टू बैंक अकाउंट। और बाकी पैसा को क्या किया? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यही प्रोराटा के लिए प्रोराटा किया। चलिए सर ये तो सेम होगा कितना? 1,60,000 इंटू 2, 3,20,000। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर ही तो हमेशा सर अलॉटेड अमाउंट आता है। अलॉटेड कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 2 कितना हो गया सर? 2 लाख। रिफंड कितना किया आपको? 10,000 शेयर्स। तो 10,000 इंटू 2 कितना हो गया? 20,000।
तो यहाँ पे 1 लाख होगा, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं, बताइए नहीं करते हैं हम लोग। कितना शेयर एक्स्ट्रा मिल गया प्रोराटा में? 50,000 शेयर, कितना करके 2 रुपया, हो गया 1 लाख। डेबिट क्रेडिट बराबर। नेक्स्ट एंट्री प्रोराटा, सॉरी अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम नहीं है ना, तो प्रीमियम भी हम लोग कर देते हैं। सर यहाँ हमेशा अलॉटेड अमाउंट आता है, ठीक है, कैपिटल वाला में 1 लाख शेयर, कितना वो अलॉटमेंट में? 2 रुपया, 2 लाख, 2 लाख, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 4, देखो यहाँ पर ही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, पेन पेंसिल को थोड़ा रोक लीजिएगा। एंट्री पहले देख लो, हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं? पैसा मिलने वाला एंट्री है, तो सब बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा। कुछ फेल भी हुआ है ना सर? हाँ सर फेल भी हुआ, तो फेल के लिए हम लोग कॉल दी नरियर को भी डेबिट करते हैं, ठीक है सर कर दिया। बाकी हम लोग क्या लिखते हैं? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है सर कोई बात नहीं, कर दिया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बस यहीं पे ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग वही वर्किंग को वापस करेंगे जो वर्किंग हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। क्या है? नोट 1। क्यों सर? क्योंकि देखो इससे पहले हम लोग अमाउंट क्या कहते हैं? 2 लाख में 1 माइनस कर देंगे, हम बताया था वहां पे लिख सकते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ? अलॉटमेंट में फेल हुआ, आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर एक शेयर में कितना पैसा। देखो बात को समझो, राम भैया जो फेल किया अलॉटमेंट में 200 शेयर, वो अलॉटमेंट में 2 रुपया फेल नहीं किया होगा। बोलो क्यों? क्योंकि इन 2 रुपया में कुछ पैसा वो ऑलरेडी एप्लीकेशन में दे चुका होगा। कितना दे चुका होगा वही हम लोग निकालने वाले, क्लियर है। तो डायरेक्ट माइनस कर दोगे ना तो वो गड़बड़ हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए टोटल आप ऐसे ही करिएगा ये वर्किंग कर करके। टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन में मिल गया किसका पैसा? ऑफ अलॉटमेंट का पैसा। कितना मिल गया था टोटल पैसा? सर ये रहा, कहाँ गया? ये रहा 1 लाख, ठीक है 1 लाख रुपीज़ आपको मिल गया था एक्स्ट्रा। तो हम लोग लिखेंगे अब टोटल अमाउंट पर शेयर रिसीव्ड इन एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट। कितना पर शेयर में आपको कितना पैसा एप्लीकेशन में ही अलॉटमेंट का मिल चुका था। बात को फिर से समझो जुमला को, अलॉटमेंट का पैसा कितना एप्लीकेशन में पर शेयर का मिल चुका है। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग? जितना आपको पैसा मिला है 1 लाख डिवाइड बाय अलॉटेड शेयर। अलॉटेड शेयर कितना है सर? 1 लाख ही है, तो मतलब हर एक शेयर में आपको कितना पैसा मिल गया था? ₹1 रुपया पर शेयर में आपको ऑलरेडी मिल चुका था। मतलब सर अलॉटमेंट 2 रुपया का नहीं, आप कितना रुपया का? 1 रुपया ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका था। कितना मिलेगा अलॉटमेंट में? 1 रुपया। तो आइए फेल कितना हुआ है? राम कितना फेल किया? 200 शेयर। अब 200 शेयर में 2 रुपया फेल नहीं किया, बल्कि 1 रुपया वो पहले दे दिया था। तो अब फेल कितना किया? वो 1 रुपीज़। बस यहीं पर ही कारीगरी है। समझ में आया? बोलिए। नहीं समझ में आया है एक बार वीडियो को फिर से देखो शांति मिजाज से। ये टफ है, आई नो बहुत टफ है, मतलब बहुत टफ भी नहीं बोलेंगे, टफ है। लेकिन 11-12 में आप मैच्योर हो गए हो, इतना ज़रा सा आप नहीं संभाल पाओगे तो आगे आप लोग का बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है। फिर से हम समझा देते हैं। देखो टोटल कंपनी शेयर इशू किया है 1 लाख, लेकिन कंपनी को 50,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा मिल गया। अब 50,000 में 2 रुपये एक्स्ट्रा मिला होगा, मतलब 1 लाख रुपया कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा पहले एप्लीकेशन में ही मिल चुका है। 1 लाख रुपया तो टोटल मिला। अब कंपनी का 1 लाख का शेयर है, 1 लाख रुपया मिल गया, तो हर एक शेयर में 1 रुपया कंपनी को क्या हुआ? अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन में ही मिल गया। ये वर्किंग को बस ध्यान में रखना। जितना अमाउंट यहाँ पे आएगा उसको डिवाइड कर दोगे अलॉटेड शेयर से, तो हर एक शेयर के ऊपर अमाउंट आपको निकल करके आ जाएगा। तो 200 शेयर जो राम फेल किया वो 2 रुपया फेल नहीं किया, वो 2 रुपया में 1 रुपया एप्लीकेशन में ही दे चुका है, कंपनी ले लिया उससे। तो यहाँ पे वो फेल, अब देखो 1 लाख में 200 शेयर फेल हो गया तो कितना शेयर मिलेगा? 99,800 शेयर्स इंटू 1 लिखेंगे यहाँ पे, क्लियर है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लाख इंटू 1, ये हो गया आपका 1 लाख, ये हो गया आपका 99,800, ये हो गया आपका 200। देखो 2 लाख हम लोग का डिवाइड करना था, नीचे भी 2 लाख से डिवाइड करना था, लेकिन 2 लाख में 1 लाख ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, 1 लाख यहाँ क्रेडिट हुआ, मिल करके 2 लाख हो गया। और यहाँ 99,000 क्योंकि 1 रुपया मिलेगा, 1 रुपया तो हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है ना भाई साहब, क्लियर है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर्स कितना है फर्स्ट कॉल? 3 रुपया, 3 लाख, 3 लाख। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं, इसी के लिए हम वहाँ पर भी माइनस नहीं करना सिखाया, ये वर्किंग सिखाया। ध्यान रखिएगा ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट
डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सर कॉल इन अरियर क्यों लिखे सर? क्योंकि फेल तो अभी भी हो रहा है ना फर्स्ट कॉल में भी। अब फर्स्ट कॉल में कितना शेयर फेल हुआ? 200 इनका 500 इनका, मतलब 700 शेयर फेल हो गया। अब 1 लाख में 700 फेल हो गया तो बचा कितना? 99,300। अब अलॉटमेंट का पैसा देखो, प्रोराटा का पैसा तो यहाँ एडजस्ट हो चुका है। अब जैसा नॉर्मल होता है वैसे ही लिखेंगे। कितना? 3 रुपये। फेल कितना हुआ? 3, 2100। ये करिए कितना आ रहा है? 99,300 इंटू 3, 297,900। और यहाँ पे कितना होगा? 1 लाख शेयर्स इंटू 3 लाख। सेम एंट्री पास करेंगे फाइनल कॉल के लिए। वन लाख शेयर्स $3 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना सर? वही 200 यहाँ का फेल, 500 यहाँ, मतलब 700 शेयर्स फेल हो चुका 3। तो पैसा कितना मिला होगा? 99,300 इंटू 3, सेम अमाउंट 297,900, 2100। और यहाँ पे 1 लाख इंटू 3 लाख। यहाँ तक नोट करिए, ये सब वर्किंग है, ठीक है। अमाउंट ये है, ये है, ये है, क्लियर है। यहाँ तक नोट करिए। हम लोग फॉरफिट का एंट्री और री इशू का एंट्री करेंगे। जहाँ वीडियो को पॉज करके जल्दी से रिकॉर्ड करिए। चलिए अब फॉरफिट का एंट्री हम लोग पास करते हैं। फॉरफिट का एंट्री क्या है आप लोग? कितना नंबर एंट्री होगा? 9। फॉरफिट का एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। सब प्रीमियम तो है नहीं, सिक्योरिटी पेमेंट में तो डेबिट करते। क्या होगा? 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। गौर करिएगा बाबू, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोग को होगा। देखो फेल कंपनी फॉरफिट कितना कर रहा है? पूरा 700 शेयर फेल कर रहा है, 500 इसका, 200 इसका, मतलब 700 शेयर्स। और कंपनी कॉल पूरा 10 रुपये का कर लिया तो 10 रुपये लिख देंगे, ये हो गया आपका 7,000 का। कोई बात नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट आपको कॉल इन अरियर कितना शेयर में कितना फेल हुआ? तो पहला 200 शेयर में कितना पैसा नहीं मिला, यही जाता है ना, कितना पैसा नहीं मिला। यहाँ पर जाता है कितना पैसा मिल चुका है। तो 200 शेयर में कितना पैसा नहीं मिला, तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला, फाइनल कॉल भी नहीं मिला, मतलब 3 3 6 2 8 रुपये आपको नहीं मिला। तो ये 200 शेयर में आपको कितना पैसा मिल गया? गौर करिए, यही 8 रुपये आप लोग गड़बड़ में हड़बड़ा करके लिख दीजिएगा। यहाँ पे 8 नहीं लिखेगा, यहाँ कितना पैसा नहीं मिला। गौर से फिर से समझो, 200 शेयर में कितना पैसा नहीं मिला? सर अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फाइनल कॉल नहीं मिला, ठीक। तो सर 3 3 6 2 8 रुपया नहीं, यहाँ अलॉटमेंट का 1 रुपया आपको ऑलरेडी मिल चुका था। फेल कितना हुआ था अलॉटमेंट में? 1 रुपया ना। अलॉटमेंट में फेल कितना हुआ? 1 रुपया। तो सर यहाँ पे हुआ 1, यहाँ 3 4 और 3 7 रुपीज़। यहाँ पे कितना नहीं मिला? 7 रुपया नहीं मिला। बस यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है बाबू लोग। हम ग्रीन पेन से 7 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे फिर से देख लो सर 7 रुपीज़ क्यों हुआ? क्योंकि आपका अलॉटमेंट का 1 रुपया नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का 3 रुपया नहीं मिला, फाइनल कॉल का 3 रुपया नहीं मिला। तो कितना नहीं मिला? 3 3 6 और 1 7 रुपया। तो मतलब सर 200 शेयर में कितना पैसा मिल चुका है? तो 2 रुपया आपको एप्लीकेशन का मिला और 1 रुपया आपको अलॉटमेंट का मिला, मतलब 3 रुपया आपको मिल गया। प्लस ये 500 शेयर में कितना पैसा नहीं मिला? तो ये 500 शेयर में आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिला और फाइनल कॉल नहीं मिला, तो 3 3 6 रुपया आपको नहीं मिला, ये तो इजी है। प्लस 500 शेयर में कितना पैसा मिल गया? तो सर आपको एप्लीकेशन भी मिल गया और अलॉटमेंट भी पूरा मिला, तो 2 और 2 4 रुपया आपको मिल चुका है, क्लियर है। चलिए तो ये हो गया आपका 1400 और ये आपका हो गया 3000। 3000 प्लस 1400 कितना हो गया? 4400 रुपया। कितना हो गया आपको? 4400। और यहाँ हो गया आपका 200 इंटू 3 600 और यहाँ 2000, तो ये हो गया आपका 2600। दोनों मिला करके आपका 7000 हो गया। देख लीजिए, आया समझ में? ये वाला में ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ पे आप लोग जल्दीबाजी में गलती करोगे और कुछ नहीं। नंबर 10, अब हम लोग री इशू करेंगे। क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट पूरा री इशू कर दिया था ना, अब नुकसान में री इशू किया है। 700 शेयर री इशू हुआ 9 रुपीज़ में, मतलब नुकसान में री इशू हुआ तो क्या एंट्री पास होगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आइए सर 700 शेयर्स कितना में इशू हुआ? अबू 9 रुपीज़ में, मतलब हर एक शेयर के ऊपर नुकसान कितना हुआ? 1 रुपया री इशू करने में।
7 9 63, 7 से इंटू 10, ये हो गया आपका 7000। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट एंट्री में आपको ध्यान देना है। आइए 11 एंट्री क्या होगा सर? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आइए वर्किंग हम नीचे करते हैं, ठीक है। देखो पहला 200 शेयर में कितना फ़ायदा हुआ था सर? 3 रुपीज़, कितना? 3, और रीइश्यू करने में नुकसान कितना हुआ? 1 रुपया, प्लस 500 शेयर में कितना फ़ायदा हुआ था सर? 4 रुपया, और रीइश्यू करने में नुकसान कितना हुआ? 1। करिए वर्किंग। ये आपको गया 2 इंटू 2 400 प्लस 3 5 1500, कितना हो गया? 15 4 1900 रुपया। रिकॉर्ड करिए बाबू लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा वीडियो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से वीडियो को पीछे जाकर करके देखिएगा और वेट करो। इस प्रो राटा का हम लोग 3 क्लास और रिकॉर्ड किए हैं। ये पहला क्लास था, 2 क्लास और आने वाला है जिसमें और भी हार्ड क्वेश्चन आने वाला है, तो वहाँ पे ट्राई करना। देखो डरोगे ये सब क्वेश्चन से तो ज़िंदगी भर डराएगा। अब आप लोग 12 में आ गए हो, कुछ दिन बाद कॉलेज में जाओगे, आगे पढ़ाई करना है, तो इतना आसान रास्ता नहीं है। अगर ये सब से डरोगे तो आने वाला टाइम में बहुत कुछ आपको फेस करना है। अपने आप को प्रिपेयर करिए, क्योंकि नहीं तो आगे जा कर करके बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये हम इसलिए बोल रहे, पास्ट एक्सपीरियंस से बोल रहे, क्योंकि आप लोग से कुछ भी हम सीनियर 7 साल 8 साल जो भी सीनियर है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अपना 100% दिए। हम भी अपना 100% दे रहे हैं। कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा यार। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, आप ही लोग के लिए ही बना है। आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? जब मेरा जैसा इंसान ये सब कर लेता था तो आप क्यों नहीं करोगे? आप तो हमसे ज़्यादा अच्छे हो। लिटरली मजाक नहीं कर रहे, आप लोग हमसे ज़्यादा अच्छे हो। बस मेहनत करिए अपना। जब पढ़ने का दिल नहीं करे, एक बार सभी के फ़ोन में अपने मम्मी पापा का फ़ोटो होगा, एक बार निकाल के देख लो कि कब तक का उनको और स्ट्रगल कराना है, कब तक। अब अभी आप अपना जिम्मेदारी नहीं लीजिएगा तो और कब लीजिएगा? यही हाई टाइम है। 4 महीना 3 महीना बच गया, अपना 100% अपने आप को पुश करिए, तभी जा कर के रिजल्ट आएगा। ऑर्डिनरी लाइफ जीना है तो रहो ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, कुछ अलग करना है तो भाई मेहनत तो करना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो यही बोलेंगे कि अपना 100% दीजिए, फ़ोन वगैरह से थोड़ा दूर रहिए। आने वाले टाइम में इसका वीडियो हम डाल देंगे, 10-12 वीडियो आएगा, आपको उम्मीद है सब समझ में आएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा है आप लोग को वीडियो, कोशिश करिए भाई दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का। अपना जितना भी अलग अलग स्कूल का दोस्त है, कॉलेज फ्रेंड है, कोई भी, मतलब कॉलेज फ्रेंड नहीं, मतलब स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज ट्यूशन फ्रेंड है, उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले। मेहनत करें, आप ही लोग के लिए करें, ज़्यादा से ज़्यादा रीच करना है। चलिए इतना ही बोलेंगे, बहुत मोटिवेशन हो गया, करिए मेहनत। चलिए बाय।